हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वेलकम गाइस बैक टू आवर चैनल विच इज़ योर ओन यूट्यूब चैनल। सो एज वी डिस्कस्ड, वी आर गोइंग टू शेयर अ ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टुडे विथ यू ऑल। जैसे कि हमने पहले टीजर वीडियो में दिखाया है कि आज हम आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग की एक हमारी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। The first and foremost thing that you guys need to understand is what is option trading and how trading in options is to be executed. If you do not know that, you might have to go back to some other channels on the YouTube and then go through the series of videos which a lot of YouTubers are shooting these days. ऑप्शन ट्रेडिंग का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो शायद आपको YouTube पे जाके अन्य किसी का वीडियो देख के आपको उसे सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप इस वीडियो में आगे बताई जाने वाली बातों को समझ पाएंगे। Once you have the required knowledge of option trading, only then it makes sense for you to continue with this video to understand what the strategy is. Okay, so I hope you all are tuned. हमें आशा है कि आप लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। Let us start. So friends, this option trading strategy is basically selling an out of the money put option. ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम बात करने वाले हैं, ये आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को, सॉरी पुट ऑप्शन नहीं, कॉल ऑप्शन को सेल करने की है। वी आर सॉरी गाइज, दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज टू सेल फार आउट ऑफ द मनी सीई ऑप्शन। ओके, कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? सो राइट नाउ इफ वी सी, द मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट काफी ऊंचा, काफी तेजी पे जा चुका है, सबसे ज्यादा तेजी पे है। So right now the Nifty has closed somewhere around 25,800 approximately. अगर हम अभी का हाल देखें तो निफ्टी जो है उसका स्पॉट जो है निफ्टी क्लोज हुआ है तकरीबन 25,800 के लेवल पे। What we need to do is we need to go to option chain of Nifty and then take a look at all the trading CE options. हमें क्या करना है, NSE की वेबसाइट पे जाके सीई जो ऑप्शंस है, वो जो ट्रेड हो रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है। नाउ विच सीई और विच पर्टिकुलर एक्सपायरी आर वी गोइंग टू टेक? कौन सी एक्सपायरी का हम देखेंगे? सो एक्सपायरी जो होगी वो अभी जो तुरंत एक्सपायरी आने वाली है, जो इस आने वाले बृहस्पतिवार थर्सडे को है, उसे नहीं देखना है। विच एक्सपायरी आर वी गोइंग टू कीप आवर आइज ऑन? नॉट द कमिंग वन विच इज ऑन कमिंग थर्सडे, but the one after coming Thursday. So you have to take a look or you have to watch the CE trading options in Nifty which are expiring on 3rd of October. आपको क्या करना है, आपको NSE के ऑप्शन डेटा पे जाना है और वहां पे एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे 3 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर की एक्सपायरी सिलेक्ट करने के बाद वहां पे जो सीईज ट्रेड हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो सीई होता है, राइट हैंड साइड में पीस ट्रेडिंग दिखता है, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड के सीईज पे जाना है आपको और वहां पे जाके आपको आगे बताई जाने वाली जानकारी को ढूंढना है। Once you go to that options data and select the expiry of 3rd October, you have to now concentrate on the CE options which comes to your left, E is on the right. On that CE options, you have to concentrate on what and how. We will be continuing to do that in this video ahead. तो हम थे ऑप्शंस डेटा पे, 3 अक्टूबर एक्सपायरी सीई डेटा हम देख रहे हैं एनएसई की वेबसाइट पे। आपको उस डेटा पे ऐसे ओआई, ओपन इंटरेस्ट देखने हैं जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू है। वी आर ऑन द NSE website and observing the 3rd October expiry data. You have to find out all the trading Cs for 3rd October expiry where there is maximum OI, open interest existing. You have to take the 3rd largest OI data. आपको इस डेटा पे तीसरा सबसे ज्यादा OI लिखा हुआ जो डेटा है उसे देखना है। फॉर एग्जाम्पल, there may be one highest open interest data which is at, let's say, 25,900. Then there is one more options data of CE which is written at, say, I don't know, 26,200. And then there will be one more maybe which is present at, let's say, 26,300. तो आपको सबसे पहले 3 ऐसे ज्यादा OI वाले डेटा लेने हैं
तो हो सकता है कि पहले OI का डेटा आपको मिले 25,800 पे, सबसे ज़्यादा OI लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे। दूसरा OI डेटा मिल सकता है आपको कहिए 26,000 पे, और तीसरा मिल सकता है कहिए 26,300 पे। तो आपको तीसरा सबसे ज्यादा OI डेटा CE वाला 3 अक्टूबर की एक्सपायरी का देखना है। You now, to conclude, you now have to find out the third largest OI value for the options CE data expiring for 3rd of October. So friends, this data that you have found out, the third most CE contract having the largest OI, the third largest OI data, we from our strategy standpoint would be going ahead and selling that call option. ये जो आपने सबसे ज्यादा OI वाला तीसरा CE ऑप्शन डेटा देखा है, जो हमने पहले वीडियो में कहा था, तो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम जाके उसको बेच देंगे. What will happen when we sell that? Whatever is the points that we have, or as the price of that particular option, we will be pocketing that premium. ऐसा करने से क्या होगा कि उसका जो भी प्राइस है, उसके जो भी पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, और वो पॉइंट्स हमें तब तक मिले रहेंगे जब तक आपने जो स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल बेचा है, निफ्टी का क्लोजिंग उसके ऊपर ना चला जाए. We will be keeping that premium till that particular point where whatever strike price call option you have sold, Nifty on a particular day before 3rd October doesn't close above that. अभी कैसे हमारी स्ट्रैटेजी हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों देती है? इसलिए देती है क्योंकि अगर आप पहले का रिकॉर्ड देखें, पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड देखें, तो निफ्टी ने काफी बड़ी भागदौड़ पहले से ही कर दी है. तो यहाँ से 26,300, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, 26,300 तक जाना हमारे लिए ऐसा लगता है कि वो नामुमकिन के बराबर है. हम गलत भी हो सकते हैं. The reason why we are selling this option is we think that based on so much run up that Nifty has given, it's practically impossible for such a big round, as an example, for Nifty to go till 26,300. So if it expires below that, all the entire premium is ours. अगर निफ्टी 26,300 एज एन एग्जाम्पल पे उसके पहले क्लोजिंग देता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये सारा प्रीमियम हमारा हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा. तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी. दिस वॉज आवर स्ट्रेटेजी गाइस. वी होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. इफ नॉट, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वॉच इट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको थोड़ा और जानकारी इसमें डिटेल में चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के शुरू से जाके उसको फिर से एक बार देख ले, ताकि आपको पूरा उसका आइडिया आ जाए. सो फ्रेंड्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो. दोस्तों, सबसे अहम बात जब हम वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, डिस्क्लेमर. This particular video has been shot only and only for your education purposes. ये जो वीडियो हमने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए बनाया गया है. इस वीडियो का इस्तेमाल या इस वीडियो के अंदर बताए गए मुद्दों का इस्तेमाल करके कृपया अपने आप के लिए कोई भी ट्रेड मत कीजिए. Whatever information we have provided in this video for you, please treat it only for education purposes and do not take any position based on whatever kind of data we have shared in this particular video. अगर इस वीडियो को देख के अगर आपने अपना कुछ ट्रेड लिया और उससे कुछ नुकसान होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी. If you take any trade based on the information provided in this video, all the losses that you would incur, if any or all, the responsibility entirely lies on you and not on us. Okay, so thank you friends for being tuned on our YouTube channel. Stay tuned and we will be bringing such more videos. So दोस्तों, शुक्रिया आपका हमारे YouTube चैनल के साथ लिंक होने का. आप हमारे साथ बने रहे, हम ऐसे ही वीडियोस जल्द से जल्द लेके आने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.